सुधीजनों को, आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का अध्ययन करते हैं। आजकल हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, कर्मयोग का। अभी तक हम 8 श्लोक इस अध्याय के पढ़ चुके हैं। आइए आज हम इसके 4 श्लोक नंबर 9 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक का अध्ययन मनन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनम् तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनम् तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इस श्लोक का भावार्थ है, पहले हम समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि हमें श्री विष्णु के लिए या ब्रह्म, जो जिसको भी आप माने, उसके लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हमारा जो शरीर, हमारा जो देह, हमारी जिसके लिए बनाई गई है, हम उसको क्या है, भगवान की भक्ति के हिसाब से हम कर्म करें। हमने जो भी करना है, अगर हमारे मुंह से हम लोग अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर बुरा बोलना मतलब फिर वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा बोलना क्या है, भगवान के प्रति सुनना है। अच्छा अगर हम करेंगे, हाथों से अच्छे कर्म कर रहे हैं, जबान से अच्छी वाणी बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो ये कर्म क्या है, ये कर्म यज्ञ रूप में कहलाए जा रहे हैं। अब सारे काम अगर भोग की प्रवृत्ति से रहकर नहीं कर रहे हैं, भोग की भावना नहीं है, अब जीवन अपना दैनिक जीवन में कोई इसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत कुछ नहीं है, लेकिन जब जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना यह है कि हम सारा कर्म जो है भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर यही है कि जो भी काम करो भगवान की खुशी के लिए करो। इसका मतलब भगवान आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या है, आप इंद्रियों से प्रेरित होकर काम करोगे। जब आप इंद्रियों से प्रेरित होकर काम करोगे, आप वासनाओं में डूब सकते हो, फिर आपको मुक्ति के साधन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। आइए श्लोक नंबर 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः स अनेन प्रसविष्य ध्वमेशो स्वीतिष्ठ कामधुको। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेशो क्वे स्वीत्वष्ट कामधुको। इसका भावार्थ है कि जब सृष्टि शुरू हुई थी, उसमें समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक करने तथा मुक्ति प्राप्त करने के समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। आप देखिए, जब सृष्टि का निर्माण किया कितनी बढ़िया तरीके से किया। एक सूरज दे दिया गया, सूरज को ही देवता कहते हैं ना। ये जो देवताओं का स्थल बताया गया है यहाँ पर, वो देवता और भगवान अलग है। तो जो देवता के स्थल आदमी ही कहते हैं कि आदमी एक देव रूप में, जैसे भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, लीलाधारी कृष्ण पुरुषोत्तम बहु मनुष्य के रूप में तो धरती में आए, उनमें यहाँ पर दिखाया गया अगर आप भगवान प्रेरित काम करोगे, आप जो भी मतलब विष्णु को प्रेरित होकर जो काम करें, आप समझोगे विष्णु के लिए हम कर रहे हैं, भगवान के लिए जो काम कर रहे हैं, इस भावना से अगर आप काम करोगे तो वो एक प्रकार से यज्ञ है। और इसी यज्ञ से सारे देवता खुश होते हैं। अर्थात हम प्रकृति से छेड़ रहे हैं। देखो, पर्यावरण संतुलन का कितना बढ़िया संदेश है कि हम कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे, प्रदूषण नहीं करेंगे, तो उससे हवा स्वस्थ रहेगी। हवा मतलब वायुदेव स्वस्थ रहेंगे। जल का प्रदूषण हम नहीं करेंगे। नदियों में हम लोग गंदगी, कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों का सब डाल रहे हैं, गंदी कर दे रहे हैं नदियों को। तो अगर भगवान की भावना से प्रेरित होकर करेंगे, हम नदियों को गंदा नहीं करेंगे। नदी अर्थात जल देवता भी हमारा खुश रहेगा, सूर्य देव हमारे खुश रहेंगे, हम पॉल्यूशन वगैरह नहीं करेंगे। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही ना, हम CFC, कार्बन फ्लोरो, ये सारी गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है वो फट रही है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, UV प्रोटेक्शन का काम करती है, आपकी स्किन को सेव करती है। अदरवाइज स्किन संबंधी बीमारियां होती हैं, स्किन कैंसर तक हो जाता है सूर्य की रोशनी अगर वो ओजोन लेयर से अगर छन के ना आए
तो हम CFC गैसों का, इतना प्रदूषण गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी जो ये ओजोन की लेयर है वो फट रही है। तो इससे सूर्यदेव भी नाराज हो रहे हैं। आप देखो ना ये सब, क्योंकि हमारे पीछे भोग एक मंशा है। जब हमारे पीछे भोग मंशा नहीं होगी, हम भगवान के प्रति अपने भाव रखेंगे, ये सारे कर्म हम भगवान की प्रेरणा के लिए करेंगे कि भैया भगवान जो है उनके लिए हमें करना है, हमको सूर्यदेव को प्रसन्न रखना है, अर्थात ओजोन लेयर खराब नहीं करनी है, CFC गैसों का इस्तेमाल नहीं करना है, वायुदेव प्रसन्न रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हवा शुद्ध रहेगी, जो सांस लेने में आपको मास्क लाके चलना पड़ रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जल आप देखो, आपको हर घर में प्यूरीफायर लगा हुआ है, प्यूरीफायर लगाना हमको नहीं पड़ता अगर हमने नदियों को दूषित नहीं किया होता। तो ये वही देवता है, यहाँ पर कहा गया है यही यज्ञ है। तुमको अगर भगवान से प्रेरित तुम यज्ञ करोगे तो ये देवता खुश होंगे और उस देवताओं के हिसाब से तुमको सुखपूर्वक रहने के लिए वांछित वस्तुएं प्राप्त हो गई ना प्राप्त। अच्छा, धूप आपकी छन के आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, वायु शुद्ध मिल रही है, जल शुद्ध मिल रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब यही, कितने बढ़िया श्लोक इस गीता जी में लिखे हुए हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। आइए आज का श्लोक नंबर 11, तीसरा श्लोक जो है, देवान् भाव्यतारेण ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरं वाप्यस्यतौ। देवान् भाव्यतारेण ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरं वाप्यस्यतौ। इसका भावार्थ है कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त हुई। फिर वही बात आई गई, अगर हम लूप में, अगर हम प्रकृति के संरक्षण का काम करें, प्रकृति एक देवी से जुड़े जो सूर्य है, वायु है, अग्नि है, ये भूमि है, भूमि प्रदूषण नहीं करेंगे, हमको फर्टाइल केमिकल हम लोग डाल रहे हैं ना, केमिकल डाल रहे हैं गायों में, इनमें सब अल्टोक्सिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं हम, मतलब फसल बढ़ाने के लिए हम कितनी अनाचार हम लोग कर रहे हैं। जल हमने प्रदूषित किया हुआ है, वायु हमने प्रदूषित की हुई है, हम इतनी ज़्यादा भोगों की चीज़ें का CFC गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर की जो ओजोन की लेयर है वो खराब हो जा रही है। तो ये सब हमको नहीं करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या कहा गया है, तो ये भूमि, इसको भी देव का, भूमि देव प्रसन्न रहेगी, धरती माँ खुश रहेंगी, सूर्य देव खुश रहेंगे, वायु देव खुश रहेंगे, जल देव खुश रहेंगे। यही तो देव है जिनके लिए इशारा किया गया है, लेकिन हम लोग नहीं, इसमें भी हम आडंबर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक दिन का संकलन नहीं है, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च की है, तब जाके गीता का ग्रंथ हम भारतीयों के लिए, पूरी दुनिया के लिए मिला हुआ है और हमको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पर यही, अगर हम प्रकृति संरक्षण का काम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे, भगवान के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे, भोगों की इच्छा नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन अच्छा होगा और हम सहयोग से बड़े, फिर हमको हवा भी अच्छी मिलेगी, जल अच्छा मिलेगा, सूरज अपने टाइम पे उगेगा, सब कुछ होगा। ये सारी चीज़ अपने हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से सब चलेंगे तो अपने आप ही फिर सब चैन से रहेंगे ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप खुद ही सोचिए। तो आज का श्लोक जो चौथा श्लोक है, श्लोक नंबर 12, कर्मयोग का, अध्याय 3 का, आइए इसे शुरू करते हैं। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदर्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदर्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इसका भावार्थ है, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को समर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। एक तो मैंने सहयोग की आपको बात बताई, हमको क्या है, जो जल है, वायु है, भूमि है, ये सारी चीज़ें हमको सही रखनी है। अपना भोग जो हो रहा है, हमको भोग से प्रेरित होकर काम नहीं करने हैं, हमको सारे काम करने हैं कि भैया जो सृष्टि का रचयिता है उसके हिसाब से हमें काम करना है। सृष्टि को हम जैसे सृष्टि मूल रूप में बनाई थी उसी रूप में बनाने का हमारा कर्तव्य है। ऐसे अगर हम रहेंगे तो हम सृष्टि का फायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखो हम केमिकल डाल रहे हैं, हम पानी दूषित कर रहे हैं, हाँ, हमको ये नहीं करना। ये क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, हम गलत काम। भोग क्या है, भोग चोरी है। जब आप भोगने के लिए आप कोई काम करते हो वो चोरी है। तो
इसलिए उसको कहा गया, अगर आप सृष्टि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से जो आपका शरीर बनाया गया है, जैसी आपकी संरचना है, आप उसके हिसाब से भगवान को समर्पित होकर काम नहीं कर रहे हो तो आप चोर हो। जैसे एक किसान है ना, किसान उसी फल में से जो फसल होती है, फसल में से कुछ बीज बचा लेता है, बचाया मतलब बचाने का मतलब उसने क्या किया, देवताओं को समर्पित कर रहा है, वो दोबारा खेत में डाल दिया ना, भूमि देव को समर्पित कर दिया। वो बीज जो फसल हुई है, फसल में से बचाया, दोबारा भूमि देव में डाल दिया, तभी तो फसल मिलेगी दोबारा। अगर हम पूरे का पूरा हम खा लेंगे तो फिर हम अगली बार फसल कैसे बोएंगे? इसलिए हम चोर हैं। तो सृष्टि को बनाए रखने के लिए जो भी हो रहा है उसको हम बचा के हमने उसको समर्पित किया। कोई हमको दिख थोड़ा रहा खाने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन हम जब समर्पित कर रहे हैं तो आप भूमि में इतनी चीज़ें डाल रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, आप जल समर्पयामी कहते हो ना, तो वहाँ पर आप वो समर्पित कर रहे हो जल को भी। आप सवेरे सूर्य की जो अर्घ्य दे रहे हो, और क्या है सब ये कि उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कि तूने मेरे को जीवन दिया है, इतनी सारी उपहार की मेरे को चीज़ें दी, मेरे को अच्छी हवा दी है, मेरे को सूरज दिया है, मिट्टी दी है मेरी फसल उगाने के लिए, और सारी चीज़ें यहाँ पर हुई वो सब मेरे को दे रखी हैं। ये भाव अगर नहीं होगा तो आप, यहाँ पर लिखा गया कि आप चोर हैं। तो ये थे आज के श्लोक। कैसे लगे बताइएगा जरूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।